भाई मैं जा रहा हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने। सहले सही से बोल ले पहले। वैसे तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अबे पैसे की क्या जरूरत है, ईएमआई पे लेने जा रहा हूँ, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। बिना इंटरेस्ट के? वो कैसे? नो कॉस्ट ईएमआई पर भाई, फ्री है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अबे साले नल्ले बेरोजगार, तू जानता भी है नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में? कितना उसमें हिडन चार्जेस लगता है, किस तरह के हिडन फीस लगते हैं। बोल तो दिया बिना इंटरेस्ट के ले लूंगा। वो क्या था तेरा? आईफोन 15 प्रो मैक्स। और तू भी बेचारा फंस गया मेरे रहते हुए, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई के जाल में। आज हम डिस्कस करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई को। ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है, इसमें कितना चार्जेस लगता है। एक्चुअली में चार्जेस नहीं, इसको हिडन चार्जेस आप बोल सकते हैं। कितना हिडन चार्जेस लगता है, किस तरह के फीस लगते हैं। लगभग 99% लोगों को पता ही नहीं है कि नो कॉस्ट ईएमआई में किस तरह के चार्जेस, हिडन चार्जेस लगते हैं। यहां तक कि मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी देखे हैं नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में, ये देखने के लिए कि नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में कितनी गहराई तक बात बताई गई है आपको। तो वहां पे मुझे पता चला कि यार पूरा सच कोई नहीं बता रहा है। आज की इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई को। ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां पर समझते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई को एक्चुअली में नो कॉस्ट ईएमआई ही क्यों बोला जाता है, नो इंटरेस्ट ईएमआई क्यों नहीं बोल दिया जाता। क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहां पे आपसे उस प्रोडक्ट की ईएमआई के लिए इंटरेस्ट लगाया जाता है। वो अलग बात है कि सेलर के थ्रू या ब्रांड के थ्रू आपको वो जो ईएमआई का इंटरेस्ट लगा है वो डिस्काउंट के फॉर्म में वापस कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने सैमसंग का एक स्मार्टफोन सिलेक्ट किया है जिसका की प्राइस है 19,999 रुपए, लगभग 20,000 रुपए। सैमसंग गैलेक्सी M34। हालांकि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट ये समझाने के लिए आपको इस सैमसंग के स्मार्टफोन को हमने सेलेक्ट किया है। इसका प्राइस है 19,999 रुपए। और यहाँ पे चेक करते हैं इसके ईएमआईज को, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ओनली नो कॉस्ट ईएमआई को। चलिए मान लेते हैं हम HDFC बैंक से एक क्रेडिट कार्ड से मान लीजिए नो कॉस्ट ईएमआई कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप 3 महीने के लिए लेना चाहेंगे तो यहाँ पे 6,666 रुपए आपका मंथली ईएमआई आएगा। और अगर आप 6 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो 3,333 रुपए आपका मंथली ईएमआई आएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है और नीचे लिखा है 522 रुपए और 901 रुपए। यानी कि अगर आप 6 महीने के लिए इस स्मार्टफोन को बाई करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई पे तो यहाँ पे आपको 901 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 16% आपको इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे देखिए लिखा है डिस्काउंट, और डिस्काउंट के नीचे लिखा है 901 रुपए। यानी कि जो आपसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो एक्चुअली में डिस्काउंट के फॉर्म में वापस कर दिया जा रहा है। ये तो कंफर्म हो गया कि इस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे 901 रुपए का इंटरेस्ट रेट लगाया गया है जो कि 16% है। यहाँ पे सेलर ने 901 रुपए भले ही आपको वापस कर दिया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ही 901 रुपए वापस हुआ है। इंटरेस्ट रेट में जो 18% का जीएसटी लगता है वो सेलर ने वापस नहीं किया है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे 901 रुपए वापस किया है। यानी कि 901 रुपए का आपको 18% जीएसटी पे करना होगा। 18% जीएसटी होगा 162 रुपए 18 पैसे। 18 पैसे मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि एक पैसा आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि पे करना ही होगा। अगर आपसे एक पैसा भी एक्स्ट्रा लिया जाता है तो वो पैसा भी ये बैंक वाले सेलर सभी लोग लेते ही हैं। याद रखिएगा 162 रुपए इंटरेस्ट का यहाँ पे 18% जीएसटी लगा है। फिर यहाँ पे देखिए हर एक बैंक, जैसे अमेजन पे आईसीआईसी है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC है, इस तरह से काफी सारे बैंक हैं जो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगाए हैं 190 रुपीज का। अगर आप दूसरे बैंकों का भी देखेंगे तो कोई 290 रुपीज का लगाता है, सॉरी 199 रुपीज का है, कोई 299 रुपीज का लगाता है, कोई 1% लगाता है, टोटल अमाउंट का 1% यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगाता है। वो इसलिए लगाता है क्योंकि ये जो आप नो कॉस्ट ईएमआई ले रहे हैं एक्चुअली में ये आप एक तरह से लोन ही ले रहे हैं, तो लोन का प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगाया जाता है, जो कि अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग बैंकों का अलग अलग अमाउंट होता है। मान लेते हैं यहाँ पे कम से कम 199 रुपए का आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी साथ में देना पड़ा, तो 162 रुपए प्लस 199 रुपए हो गया 361 रुपए। फिर यहाँ पे एक चीज ऐड होता है कि यहाँ पे जो आपसे 199 रुपीज का यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगा है, उस प्रोसेसिंग फीस का भी आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा, लगभग 36 रुपए के आसपास। टोटल कैलकुलेशन हो गया 162 रुपए प्लस 199 रुपए प्लस 36 रुपए, 397 रुपए, लगभग 400 रुपए। तो अब बताइए कहां से ये नो कॉस्ट ईएमआई
नो इंटरेस्ट ईएमआई हुआ। इसलिए मैं बोल रहा था कि नो कॉस्ट ईएमआई को नो इंटरेस्ट ईएमआई नहीं बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर कह सकते हैं कि इस 20,000 के प्रोडक्ट के लिए आप रेगुलर ईएमआई कराते हैं जिसमें कि 16% का इंटरेस्ट यानी कि 901 रुपये लगता और साथ में जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस भी 400 रुपये लगता। वो दोनों ना लग के आपको सिर्फ जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस ही लगा है, इंटरेस्ट आपको 16% का डिस्काउंट में मिल गया। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे पैसा तो लगा, आपका चार्ज तो लगा है ना 400 रुपये का। अब आप कोई भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पर जितने ज़्यादा महीने के लिए परचेज करेंगे, जितने ज़्यादा महीने के लिए ईएमआई बनवाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके प्रोडक्ट पर इंटरेस्ट बनेगा और उस इंटरेस्ट का आपको उतना ही ज़्यादा जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस तो सेम ही रहेगा। एक यहाँ पे और ट्विस्ट है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज किया है तो नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेज करने के बाद उस ईएमआई को पे करने के लिए आप ऑटो डेबिट तो इनेबल करेंगे ही। ऑटो डेबिट का यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये खड़ा हो जाता है कि मान लीजिए आपने अपने प्रोडक्ट के लिए ऑटो डेबिट सेलेक्ट किया है, इनेबल किया है। अब आपके प्रोडक्ट का ईएमआई का जो लास्ट डेट है वो मान लीजिए हर महीने की 1 तारीख को बनता है, यानी कि 1 तारीख को लास्ट डेट होता है आपके ईएमआई को पे करने के लिए। जब 1 तारीख को आपके ईएमआई का लास्ट डेट होगा, उससे अगर 1-2 दिन पहले अगर आप अपने अकाउंट में ईएमआई के बैलेंस को मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज लगाया जाता है, जो कि ज्यादातर बैंक 450 या 500 रुपीज के अराउंड लगाती हैं। हालांकि अलग अलग बैंकों का अलग अलग ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज है। और अगर आपने ईएमआई को पे करने के लिए यहाँ पे 1 दिन की भी देरी की तो फिर यहाँ पे लेट पेमेंट फीस भी आपको अलग से देना होगा। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि 20,000 के प्रोडक्ट के लिए ये जो ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज है और जीएसटी है, प्रोसेसिंग फीस है, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट ना हो, लेकिन ये नो इंटरेस्ट ईएमआई तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला कि नो कॉस्ट ईएमआई को क्यों सिर्फ नो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं, नो इंटरेस्ट ईएमआई क्यों नहीं बोल देते। नो कॉस्ट ईएमआई से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं पूरा खाली बैठा हूँ रिप्लाई करने के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।